नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू लर्निंग गुड। दोस्तों, एक खबर आ रही है कि टाटा स्टील लिमिटेड ने ये अनाउंस किया है कि वो अपनी 7 सब्सिडियरीज़ को मर्ज करने वाला है। सब्सिडियरीज़ का मतलब क्या होता है? सब्सिडियरीज़ यानी कि एक बड़ी कंपनी है, यहाँ पर है टाटा। तो टाटा की बहुत सारी दूसरी ऐसी कंपनीज़ हैं, राइट? तो ये उनकी हो गई सब्सिडियरीज़। तो यहाँ पर 7 सब्सिडियरीज़ की बात करें तो एक है टाटा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड, टिन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, टाटा मेटा लिंक्स लिमिटेड, टीआरएफ लिमिटेड, द इंडियन स्टील एंड वायर प्रोडक्ट्स लिमिटेड, टाटा स्टील माइनिंग लिमिटेड एंड एस&टी माइनिंग कंपनी लिमिटेड। इसमें 4 कंपनीज जो हैं वो लिस्टेड कंपनीज हैं और बाकी की 3 कंपनीज जो हैं वो अनलिस्टेड कंपनीज हैं। सुदीप महापात्रा जो पार्टनर है S&R एसोसिएट के, तो उनका कहना यह है कि शेयर होल्डर्स से, क्रेडिटर्स से, स्टॉक एक्सचेंजेस से अप्रूवल्स लेना जो है वो अभी बाकी हैं और रेगुलेटरी अथॉरिटी जो हैं उनसे भी, यानी कि सरकार से भी अप्रूवल लेना जो है वो बाकी है और ये सारी प्रोसेस में 6 से लेकर 12 महीने का वक्त जो है वो लग सकता है। एनालिस्ट्स जो हैं उनका कहना यह है कि ये जो एमालगमेशन है या फिर ये जो मर्जर है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। नंबर 1 ये होगा कि जो कॉरपोरेट स्ट्रक्चर जो है, पूरा जो एक पिरामिड है, तो ये पिरामिड जो है ये थोड़ा और ज़्यादा सिंप्लीफाइड हो जाएगा, थोड़ा और इजी हो जाएगा। इसी के साथ साथ कॉस्ट जो है वो बचा पाएगा टाटा और सिनर्जी बेनिफिट्स मिलेंगे। सिनर्जी बेनिफिट का मतलब यहाँ पर एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि मान लीजिए आपकी एक कंपनी है ए और एक कंपनी है बी। तो अगर आप ए और बी को मर्ज कर देते हैं तो पहले ए जो है वो 2 था और बी जो है वो भी 2 था, इन द सेंस कि इनकी ताकत जो है वो 2 थी, इसकी ताकत 2 थी। लेकिन 2+2 जब आप करते हैं तो क्या होता है, नॉर्मली 4 हो जाता है। लेकिन सिनर्जी का मतलब ये है कि 2 कंपनीज जब मिल जाती हैं तो इन दोनों के मिलने से उनकी प्रोडक्टिविटी जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी। तो यहाँ पर 2+2 4 नहीं, 2+2 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं सिनर्जी। जब 2 लोग, 2 कंपनीज या फिर 2 से ज़्यादा लोग या फिर 2 से ज़्यादा कंपनीज जो हैं मिलते हैं, पार्टनरशिप होती हैं, तो सिनर्जी जो है वो बढ़ती है। अकेले अकेले भले ही 2 इतना ही प्रोडक्शन कर रहे थे या फिर प्रोडक्टिविटी थी, लेकिन ये जब तीनों मिल जाते हैं तो 6 नहीं लेकिन 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो उनका पोटेंशियल जो है वो भी बढ़ जाएगा और उनकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। तो दैट्स व्हाट सिनर्जी इज़ ऑल अबाउट। इसके साथ साथ पोटेंशियल अर्निंग जो है उनकी वो भी इम्प्रूव होगी। टाटा स्टील ने ये कहा है कि ऑपरेशनल इंटीग्रेशन हो जाएगा। ऑपरेशन यानी कि बिजनेस के जो ऑपरेशन है, तो यहाँ पर स्टील का जो रॉ मटेरियल कलेक्ट करना है, फिर उसको प्रोसेस करके प्रोडक्ट बनाकर दूसरे प्लांट्स में भेजना, दूसरे कस्टमर्स को भेजना, तो ये सारा ऑपरेशन जो है उनका वो इंटीग्रेट हो जाएगा। जितनी फैसिलिटीज़ हैं उनके पास उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन कर पाएंगे और अगेन यहाँ पर सिनर्जी बेनिफिट्स आपको देखने को मिलता है। टाटा का ये भी कहना है कि मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो हैं वो भी अच्छी तरीके से कंपनी जो है वो संभाल पाएगी और इसी के साथ साथ जो रॉ मटेरियल की सिक्योरिटी है, रैशनलाइजेशन ऑफ लॉजिस्टिक कॉस्ट, सामान ख़रीदना और बेचने में जो लॉजिस्टिक्स का इस्तेमाल होता है, तो इसका जो कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगा, ये रैशनलाइज हो जाएगा। जो अननेसेसरी खर्चे हैं वो सारी चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो जाएगी और जो रॉयल्टी पे की जाती हैं आयरन ओर पे, तो इसमें भी एक रिडक्शन जो है वो देखने को मिलेगा। वर्किंग कैपिटल, जो पैसे आपको हाथ में रखने पड़ते हैं बिजनेस चलाने के लिए, तो उसमें भी एफिशिएंसी आएगी। कैश फ्लो मैनेजमेंट जो है वो अच्छा होगा और कॉरपोरेट ओवरहेड्स हैं, जो कॉरपोरेट खर्चे हैं वो भी कम हो जाएंगे। और बहुत सारे एनालिस्ट्स का कहना ये भी है कि कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं, कुछ ऐसी सब्सिडियरीज़ जो हैं, तो इनका नेट कैश बैलेंस जो है वो काफ़ी हेल्थी है और इसी के साथ साथ स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो जनरेशन जो है वो भी होगा। तो टाटा स्टील का पोर्टफोलियो जो है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। जब ये खबर अनाउंस की गई तो स्टॉक एक्सचेंज में टाटा स्टील की शेयर जो हैं, इनके जो शेयर्स हैं, इनकी प्राइस जो है ये 4.1% से इंक्रीज़ हुई। लेकिन ओवरऑल बेंचमार्क सेंसेक्स जो है तो इसने ड्रॉप किया, राइट, 1.73% का। तो इसकी इम्पैक्ट इस शेयर पर भी पड़ी। लेकिन फाइनली जो क्लोजिंग हुआ तो इसमें टाटा का जो शेयर प्राइस है ये 0.55% जो था उससे 0.55% ज़्यादा रहा। इंडिपेंडेंट वैल्यूअर ये कहते हैं कि
जिन लोगों के पास ये टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स के 10 शेयर्स हैं तो उनको ये 10 शेयर्स के बदले में 67 शेयर्स टाटा स्टील के मिलेंगे। जिनके पास टिन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया के 10 शेयर्स हैं तो उनको 33 शेयर्स मिलेंगे, राइट। फॉर एवरी 10 शेयर्स of the tin plate company of India 33 shares of Tata Steel will be issued। इसी तरह से जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि 4 कंपनीज जो हैं वो लिस्टेड हैं, तो ये सारी लिस्टेड कंपनियों के नाम हैं। ये थर्ड कंपनी है टाटा मेटालिंक्स के। अगर आपके पास 10 शेयर्स हैं टाटा मेटालिंक्स के तो आपको टाटा स्टील के 79 शेयर्स मिलेंगे, और अगर आपके पास TRF लिमिटेड के 10 शेयर्स हैं तो आपको 17 शेयर्स मिलेंगे टाटा स्टील के। 2019 से अगर देखें तो टाटा स्टील जो हैं तो वो अपने अलग अलग 116 एसोसिएट्स जो हैं तो उनको रिड्यूस करती जा रही हैं। इट हैज़ reduced 116 associated entities since 2019, और 72 सब्सिडियरीज जो हैं उनको बंद की गई हैं, 20 एसोसिएट्स और जेवीज़ को बंद किया गया है, और अभी 24 कंपनीज ऐसी हैं जो लिक्विडेशन की प्रोसेस से गुजर रही हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है कि टाटा अपने बिजनेसेस को वाइंड अप कर रहा है, लेकिन ज़्यादा सिनर्जी को अचीव करने के लिए कई बार कुछ बिजनेसेस को मर्ज किया जाता है, कुछ को बेचा जाता है। तो इस प्रकार से कंपनीज जो हैं वो हर एक बड़ी जायंट कंपनी जो है वो इस प्रकार के चेंजेस करती रहती हैं। एंड दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पसंद आए हो तो शेयर इट विद अदर स्टूडेंट्स। आई सी यू सून विद सम मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।